Assalamu alaikum. Now here we will discuss expressions which are in the form ax square plus bx plus c into ax square plus bx plus d plus kx square. ठीक है, मतलब जो इसी से रिलेटेड दो टाइप्स है ना, वो हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि अगर लास्ट पे टर्म प्लस के एक्स की फॉर्म में आ रही हो तो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली वी विल टेक वन एग्जांपल एंड उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर गिवन हो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे k की जगह 2 और x स्क्वायर एज इट इज गिवन है। ऐसा भी पॉसिबल है किसी और वेरिएबल में ये टर्म्स आ रही हो, जैसे y वेरिएबल में हो, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे y स्क्वायर अपीयर होगा। ठीक है, मतलब आपने हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फोकस करना है कि उसमें आपको क्या गिवन है। तो देखिए, बेसिकली इन दोनों प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए ना सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि अगर पहले दो फैक्टर्स में कुछ सेम आ रहा है तो उनको एज इट इज लेट कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप पहली दो टर्म्स पे फोकस करते हैं ना, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x की फॉर्म आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप मजीद कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए दोनों में प्लस माइनस का चेंज आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, जरा इसकी फैक्टराइजेशन लें। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, मतलब दो टर्म्स ऐसी जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, एड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 5 आए। अब आप नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया है उसमें जो लीनियर फैक्टर्स मौजूद थे हमने उनको डायरेक्ट सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स नहीं है, तो ऐसा करते हैं फैक्टराइजेशन करके पहले लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लें और फिर लास्ट 2 से कॉमन लें। नेक्स्ट आप देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लें और लास्ट से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 की फॉर्म में आ रहा है माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फैक्टराइजेशन है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं ना, उन लीनियर फैक्टर्स को एज इट इज यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, इन तीनों लीनियर फैक्टर्स को आप यहाँ पे एज इट इज पुट कर दें। देखिए, जब आप इन लीनियर फैक्टर्स को यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो हमें यहाँ से आइडिया है कि दो टर्म्स ऐसी आ रही हैं इनमें कि अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर है वो सेम आ सकता है। ठीक है, वो कैसे, जरा इन दोनों को चेक करें, 3 और माइनस 3, आंसर इज 0। फिर आप 2 और माइनस 2 को सिंप्लीफाई करें, आंसर इज 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो इनमें आंसर एडिशन से 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो मतलब आप इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें। यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सिमिलरली x प्लस 3 और x माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बेसिकली इनको वैसे ही देख के हमें आइडिया हो रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब आप इन दोनों को बाय हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से x पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई हो रही हैं। x पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36 आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे करें, मिड टर्म ब्रेक मेथड यहाँ पे अप्लाई करें और यहाँ पे आप ये भी देख लें कि मे बी पॉसिबल a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा हो। ठीक है, तो दोनों में से जो भी मेथड एप्लीकेबल है वो यहाँ पे करेंगे। बेसिकली x4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36 में दो टर्म्स 12 और 3, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें ना तो 36 आ रहा है और एड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आ रही है, दैट इज 15। तो आप इन दोनों टर्म्स को कंसिडर कर लें। करने के बाद जरा एक्स स्क्वायर कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस 12 आएगा और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन लें, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 12 आ रहा है। ठीक है, आप इन दोनों को मजीद फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 की फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब जब हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना
तो हमने ये चेक करना है कि मजीद इनमें फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। एक्चुअली हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना होता है ना, तो बेसिकली आप यहाँ पे एक ट्रिक यूज करें कि अगर हम 12 को देखते हैं ना, तो हमने होल स्केयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्स का स्केयर तो मौजूद है, लेकिन स्केयर रूट ऑफ 3 का जब स्केयर लेते हैं ना, तो वो 3 के इक्वल आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने इस तरह स्प्लिट कर लिया है। फिर आप एक्स का स्केयर तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली 2 स्केयर रूट ऑफ 3 का जब आप होल स्केयर लेंगे तो 12 के इक्वल आंसर आ रहा है। आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे फार्मूला यूज करें a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये टाइप हम बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, टाइप ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में जो होती है। तो बेसिकली a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में आप इसको क्लोज करेंगे, तो x प्लस के रूट 3 और x माइनस के रूट 3 आएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टर्म्स देखें, x प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ 3 और x माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में आएगा आंसर। तो आपने इस गिवन एक्सप्रेशन को, जो कि एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्केयर की फॉर्म थी, इसको बेसिकली लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो बेसिकली इस प्रोसीजर के थ्रू आप हमेशा सिंप्लीफाई करते होते हैं। जरा इन तीनों प्रीवियस लेक्चर्स को हम समराइज करते हैं। देखिए, जब आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d फॉर्म आ रही है, ठीक है, और लास्ट पे कोई भी टर्म अपीयर हो रही है जिसको हम k लेते हैं, और वी कैन से दैट व्हेन a इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब a 1 के इक्वल है ना, तो फिर फॉर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। ठीक है, जब ये फॉर्म आ रही है ना, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो दो टर्म्स सेम आ रही हैं उनको आपने y की इक्वल लेट करके, y या कोई भी वेरिएबल आप लेट कर लें, लेट करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और x प्लस डी फॉर्म आ रही है और लास्ट पे k अपीयर हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ना आपने इस ट्रिक को यूज करना है कि दो ऐसी टर्म्स ढूंढने में भी पॉसिबल a प्लस सी आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल a प्लस सी ना किसी वैल्यू y के इक्वल आ रहा है, तो b प्लस डी भी उसी y वैल्यू के इक्वल ही आना चाहिए। जैसे इन दोनों को ऐड करने से ना b प्लस डी को 4 अपीयर हो रहा है, तो a और c को भी ऐड करने से 4 ही अपीयर होना चाहिए। तो इन दोनों टर्म्स को आप बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट में कंसिडर करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें बेसिकली हमें क्या एडवांटेज होगा, हमेशा दो टर्म्स ऐसी मिलेंगी जो सेम आ रही होंगी। ठीक है ना, बेसिकली ये प्रोसीजर फॉलो करने से ना हमेशा ये वाली फॉर्म बन जाती है। जब आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी ना, तो इसके बाद सॉल्व करने के लिए आप सेम इसी मेथड को यूज करेंगे जो कि आप यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल भी लास्ट पे आ रहा है, लाइक प्लस के एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है, तब भी आपने हमेशा ये जो लास्ट वाला प्रोसीजर है इसको फॉलो करना है। और जब आप इसको फॉलो करके दो दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस दो दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फाइनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आएंगे उनको सेम इसी मेथड से ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ये समझ आ जाता है कि फर्स्ट वाला मेथड हमने कैसे सॉल्व करना है, तो बाकी जो मेथड्स हैं उनमें लिटिल बिट चेंज है, और उस लिटिल बिट फर्स्ट मेथड को सॉल्व करने के बाद वही एक्सप्रेशन बनेगा, उसी से आपने सॉल्व करना होगा।